आज के वीडियो में बात होगी प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 पर, जिसमें कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपातों के प्रश्न दिए गए हैं तो उन प्रश्नों को हमने बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है और उस समकोण त्रिभुज को बनाने के पश्चात फिर हमने ये डिसाइड करना है कि भुजाओं की माप क्या दी गई है। अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है तो उसके आधार पर भुजाओं की माप हो जाती है और फिर अज्ञात भुजा अगर नहीं मालूम है तो उसको हमने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि पी क्यू आर में जिसका कोण Q यह समकोण है, यह हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पर अब हमने P लिख लिया क्योंकि यही जो है एडजेसेंट एंगल है या यह संदर्भ कोण है, और यहाँ पर हमने R लिख दिया। ठीक है, अब ये त्रिभुज हमारा हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, त्रिभुज पी क्यू आर। अब इस त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या बातें दी गई हैं उसको पहले लिख लीजिए। यहाँ पर कोण Q यह क्या है, यह समकोण है, यह 90 अंश का है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर यह बराबर है 25 सेंटीमीटर के। और फिर कह रहा है कि पी क्यू बराबर यह 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ये बातें दी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, पी क्यू प्लस क्यू आर या पी आर प्लस क्यू आर यह बराबर है 25 सेंटीमीटर के। या अब यहाँ पर लिख सकते हैं पी आर बराबर ये हो गया 25 माइनस क्यू आर और सेंटीमीटर के। अब यहाँ पर मान लें कि माना यह क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर के बराबर है, तब पी आर यह किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस, और जहाँ पर क्यू आर लिखा है वहाँ पर x लिख दिया और ये हो गया सेंटीमीटर के बराबर। तो अब यहाँ पर देखिए पी क्यू बराबर यह 5 सेंटीमीटर है, यह कितने के बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर देखिए पी आर हमने निकाल लिया, कितना है, ये हो गया 25 माइनस x सेंटीमीटर के, और इसको हमने x मान लिया है। तो यह पी क्यू x हो गया, यह आर क्यू यह x हो गया, और पी आर यहाँ पर 25 माइनस x हो गया। तो दो बातें अब यहाँ पर क्लियर हो गई कि क्यू आर बराबर हमने मान लिया है x, यह माना है, और इससे हमको मिल गया है कि पी आर यह बराबर हो गया 25 माइनस x और सेंटीमीटर के। अब यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर में हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा दें। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस की प्रमेय से, अब त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस की प्रमेय से हम देख रहे हैं कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के बराबर है। तो अब पी आर यह देखिए किसके बराबर है, यह बराबर है 25 माइनस x का होल स्क्वायर, 25 माइनस x का होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर यह बराबर हो गया 5 का स्क्वायर प्लस, और क्यू आर यह बराबर है x स्क्वायर के। ठीक, अब देखिए बेटा यहाँ पर 25 माइनस x है, तो अब यहाँ पर हमने सूत्र लगा देना है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस सूत्र का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, और जब इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 25 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर माइनस
2 गुणे 25 गुणे यक्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यह बराबर हो गया। अब 5 का स्क्वायर ये हो गया 25 के, और प्लस यहाँ पर यक्स का स्क्वायर है, ये यक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 625 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये हो गया 2, 25 दूना 50, तो ये हो गया 50 यक्स के, और यह बराबर हो गया 25 प्लस यक्स स्क्वायर के। अब देखिए बेटा, इधर भी प्लस यक्स स्क्वायर है और इधर भी प्लस यक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ले आइए, पक्षांतर कर दीजिए, 625 माइनस 25 इधर ले आए और इधर कर दिए 50 यक्स के, तो यहाँ पर क्या मिल गया, 600 बराबर हो गया 50 यक्स के। अब यहाँ से यक्स का मान हमको मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट यक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 600 बटे 50, 600 बटे 50, और यक्स बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर के। यक्स का मान यहाँ पर 12 सेंटीमीटर मिल गया। तो यह भुजा कितने के बराबर हो गई, यह भुजा 12 सेंटीमीटर के बराबर हो गई। अब यहाँ पर हमको मिला क्यू आर, ये हो गया क्यू आर, यह बराबर यक्स है और यह बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर की। अब फिर हमको क्या निकालना है, पी आर निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए पी आर, यह बराबर है 25 माइनस यक्स, और यह बराबर हो गया 25 माइनस 12 बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर की। तो इस भुजा की माप कितने के बराबर हो गई, इस भुजा की माप हो गई 13 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब सारी भुजाएं हमको मालूम हो गई इस त्रिभुज की कि यह 5 सेंटीमीटर है जो कि आधार के रूप में है, लंब के रूप में 12 सेंटीमीटर मिल गया, और यहाँ पर कर्ण के रूप में 13 सेंटीमीटर मिल गया। तो सबसे पहले कह रहा है कि साइन पी का मान निकालिए। तो साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, अब यहाँ पर लंब किसके रूप में है, क्यू आर के रूप में है, क्यू आर बटे और पी आर बटे पी आर। अब लंब क्या है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, ये हो गया 12 सेंटीमीटर बटे, अब फिर हो गया 13 सेंटीमीटर। तो अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यहाँ पर हो गया साइन पी बराबर हो गया 12 बटे 13। तो ये हमको पहला परिणाम मिल गया कि साइन पी का मान यहाँ पर 12 बटे 13 के बराबर है। फिर देखिए बेटा, आगे कह रहा है कॉस पी का मान निकालना। अब यहाँ पर देखिए कॉस पी बराबर, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, आधार बटे कर्ण के। अब यहाँ पर आधार किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो पी क्यू बटे, और फिर यहाँ पर कर्ण किसके बराबर है, कर्ण यहाँ पर पी आर के बराबर है। तो ये हो गया पी आर, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर बटे, और फिर यहाँ पर हो गया 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यहाँ पर ये आ गया 5 बटे 13 के, इसलिए कॉस पी यह बराबर हो गया 5 बटे 13 के। तो साइन पी मिल गया और कॉस पी मिल गया। अब फिर इसके बाद हमको निकालना है टैन पी। टैन पी, अब यह बराबर क्या होता है, यह बराबर होता है लंब बटे आधार के। यहाँ पर लंब कितने के बराबर है, यहाँ पर क्यू आर के बराबर है, तो ये क्यू आर हो गया। फिर आधार किसके बराबर है, यहाँ पर पी क्यू के बराबर है। अब क्यू आर का मान रख दीजिए, यहाँ पर हो गया 12, और फिर आधार किसके बराबर है, यहाँ पर 5, ये सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 12 बटे 5 के। तो टैन पी हमको मिल गया यहाँ पर 12 बटे 5 के। तो इस प्रकार से पहले सबसे पहली आवश्यकता है कि जो भी समकोण त्रिभुज है उसकी समस्त भुजाओं की माप ज्ञात होगी, तभी जाकर के हम त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात कर पाएंगे।